अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? अभ्यास 7A का चौथा सवाल है, हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से। x माइनस वाई बराबर 4 वो और लिखा है 3x प्लस 2y बराबर 27। तो इसको हल करने का क्या मतलब है, मैं पहले आपसे बता चुका था। हल करने का मतलब ये, इसमें दो चर हैं, एक x है और दूसरा y। x और y का मान ज्ञात करना है हमें। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। क्या होती है प्रतिस्थापन विधि? यानी एक का मान हम दूसरे के पदों में लिख दें। तो इसमें दो समीकरणें दी हुई हैं, पहली समीकरण ये है और दूसरी समीकरण ये है। पहले समीकरणों का नामकरण कर लेंगे। इसके आगे लाइन खींची, लिख दिया एक, ये समीकरण एक हो गई और ये समीकरण दो समीकरणें दी हैं, क्योंकि हम रैखिक समीकरण तो एक समीकरण से हल कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास में दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है, जिसे हम युगपत समीकरण बोलते हैं, उसे हल करने के लिए दो समीकरण होना अनिवार्य है। ठीक है, अब इससे हम इसको हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में पहले एक चर को दूसरे के पदों में व्यक्त करना होता है। तो सवाल यह है कि हम x को y के पदों में व्यक्त करें या y को x के पदों में व्यक्त करें, और कौन सी समीकरण लें, समीकरण एक लें या समीकरण दो लें। यह नियम बता रहा हूं जिससे सवाल आसानी से हो जाएगा। इसको नहीं मानेंगे सवाल तब भी हो जाएगा, लेकिन सवाल थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। सवाल बहुत आसानी से हो जाए इसके लिए तरीका समझ लो। प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण एक लें या दो लें, पहली बात। x को y के पदों में व्यक्त करें या y को x के पदों में व्यक्त करें, यह देखना होता है। तो हम पे देखो, दो बार x लिखा है और दो बार y है ना। हम ऐसा देखते हैं कि क्या पूरे में कोई x या कोई y, कोई x या कोई y ऐसा है जिसका गुणक एक हो, जिसका गुणक एक हो। यहां पे x का गुणक कितना है? एक। y का गुणक कितना है? यहां x का गुणक कितना है? y का गुणक कितना है? पहला नियम क्या देखते हैं हम, कि ऐसा पद देखते हैं जिसमें x या y का किसी का भी, यानी जो भी दो चर हैं उनमें किसी एक चर का कम से कम गुणक एक हो। अगर किसी का भी एक ना हो तो हम ऐसा देखते हैं कि किसी का दो हो या किसी का पांच हो, क्योंकि दो और पांच का जो भाज्य है वो जो है पूर्ण भाज्य हो जाता है, टर्मिनेटिंग होती है, सही है, शांत दशमलव होता है। समझ में आ रहा है? तो क्या देखते हैं, या तो गुणक एक हो या दो हो या पांच हो। सबसे पहले एक देखते हैं और दूसरे नंबर पे दो या पांच देखते हैं। तो क्या एक गुणक है इसमें किसी का? यहां पे x का है और यहां पर y। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में है ना, तो समीकरण एक ले लो। समीकरण एक, समीकरण एक लेने पर समीकरण एक ले ली, क्या हुई? x माइनस वाई बराबर 4। अब चाहे दोनों का गुणक एक है, चाहे x को y के पदों में लिख दो और चाहे y को x के पदों में। तो x यहां पे धनात्मक है, x को y के पदों में लिखना आसान रहेगा, y को इधर से उठा के इधर ले जाते हैं। x बराबर कितना हो गया? 4 प्लस y। इतने में कोई परेशानी? हमने x को y के पदों में लिख लिया। कौन सी वाली समीकरण है? समीकरण एक। ये समीकरण एक ही है, इसका स्वरूप हमने बदल दिया है केवल। आ रही बात समझ में इतनी? इसे लिख दिया समीकरण 3। क्या लिख दिया इसे? अब x y के पदों में आ चुका है, यहां पे x का मान इससे उठाएंगे और जो समीकरण लिए उससे अलग वाली समीकरण में उसमें रख देंगे। कौन सी समीकरण में रखेंगे? समीकरण तो समीकरण 3 से x का मान, x का ही तो मान है ये मान, समीकरण कौन सी में रखेंगे? पहली बार में हमने एक ले ली थी, कौन सी बची है? एक में नहीं रखेंगे, ध्यान रखना। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी x की जगह पे क्या लिख देंगे अब हम? 4 प्लस वाई। तो 3 और x की जगह लिख दिया 4 प्लस वाई प्लस 2y बराबर 27। 3 के अंदर गुणा करो, 3 चौक 12 प्लस 3 की y से गुणा करी तो 3y
प्लस 2y बराबर 27। 12 इधर प्लस का, इधर का जाएगा माइनस का, और 3y और 2y दोनों समान चिन्ह के जुड़ जाएंगे, कितने हो गए 5y। अनाम का समझ में नहीं आएगा, बाहर देखोगे तो 3y और 2y दोनों समान चिन्ह के जुड़ गए, 5y हो गया बराबर 27 माइनस 12। 5y बराबर 27 में से 12 के कितने बचे 15। ठीक है, y बराबर 15/5, 5 एकम 5, 5 तियां 15, y बराबर कितना आ गया 3। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें किसी में भी रख दो, सबसे निकल आएगा। तो सबसे आसान कौन सा होगा आपका, सबसे आसान होगा इसमें रखना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। y का मान समीकरण 3, समीकरण को छोटा भी लिख सकते हैं ऐसे, सही है, 3 में रखने पर। आप किसी में भी रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी, 3 में भी, लेकिन इससे थोड़ा सा आसानी से निकल जाएगा, इसलिए इसमें रख ले रहे हैं। इसी में रखोगे तो प्रतिस्थापन विधि में तो आसान रहता है। तो x बराबर कितना हो गया 4 + 3, x बराबर कितना आ गया 4 और 3 7, यानी x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया 3। ये आपका उत्तर हो गया। पहली बार किया है, थोड़ा सा उलझा हुआ लगा होगा, थोड़ा कठिन भी लगा होगा। फिर समझ लेते हैं एक बार इसको कि सबसे पहले दोनों समीकरणें लिखी, ये देखा कि किसका गुणक 1 है। अगर 1 नहीं है तो हम कितना देखेंगे 2 देखेंगे, 2 भी नहीं है तो हम कितना देखेंगे 5 देखेंगे। जिस समीकरण में 1 या 2 या 5 है उस समीकरण को ले लिया, किसी एक जो एक गुणक वाला है उसे दूसरे के रूप में लिख लिया, फिर इसका मान प्रतिस्थापित कर दिया। यही कहलाता है प्रतिस्थापित करना, प्रतिस्थापित करना, सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसे उठा करके इसकी जगह पर रख दिया, दूसरी वाली समीकरण में x की जगह पर ये लिखा, फिर आपकी रैखिक समीकरण बन गई जो हम लोगों ने हल की थी। इसे हल करते चले गए, y का मान निकल आया, y का मान इस समीकरण में लिखा, x का मान निकल आया। एक और समीकरण करके, एक और करके देखें तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। चलो इसी का करते हैं, दूसरा खंड करें, चलो बोलो। दूसरा नहीं करते हैं, दूसरा तो फिर थोड़ा सा आसान है, चौथा करें, चलो चौथा कर दे रहे हैं जो थोड़ा सा टेढ़ा हो ना। 2x - 5y बराबर -16, सॉरी -16 बराबर 0, और 3x प्लस 4y -1 बराबर 0। हाँ, इसको लिख दीजिए समीकरण 1 और इसे लिख दीजिए समीकरण 2। क्या दोनों में से 2 बार x है और 2 बार y है? किसी में भी किसी का भी गुणक 1 है, गुणक 1 नहीं है किसी का भी, तो फिर 2 देखते हैं, क्या 2 है? देखिए यहां पे x का है और यहां पर y का भी है, y का 5 है, चाहे 2 वाला या 5 वाला कोई सा भी ले सकते हैं। कौन सी समीकरण ले बताओ? ऊपर वाली लेंगे क्योंकि इसमें गुणक 1 है, 2 है, सही है। समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर 2x - 5y बराबर -16, 5y -16 बराबर 0। 2x बराबर 5y भी उधर जाएगा और 16 भी उधर जाएगा, 5y प्लस का हो गया और 16 भी प्लस का हो गया। हम x को ही कर ले रहे हैं क्योंकि प्लस के है ना, x का 2 है ही, तो x बराबर 5y + 16/2 पहली समीकरण, वो तीसरी हो गई। कौन सी हो गई? तीसरी। आप इसका मान कौन सी समीकरण में रखेंगे? क्यों में रखेंगे? कौन सी में रखेंगे बताओ? क्यों? क्योंकि यहां पर हमने समीकरण 1 ली है, इसलिए इसका मान हम कौन सी समीकरण में रखेंगे? और यहां पे अगर हमने 2 ली होती तो हम कौन से में रखते? 1 में। आ रही बात समझ में? तो समीकरण 3 से x का मान, समीकरण
1 में वो सॉरी 2 में रखने पर क्या होगा साहब? रखने पर इसमें रखना है तो 3 और ब्रैकेट में 5y प्लस 16/2 प्लस 4y माइनस 1 बराबर 0। सही है? चलिए सर 3 के अंदर गुणा कर दीजिए। 3 पंजे 15y प्लस 16 तियाँ 48/2 प्लस 4y माइनस 1 बराबर 0। भिन्न के रूप में लासा ले लीजिए। कितना आएगा लासा? 2। इसके नीचे भी 1 कर लो, इसके नीचे भी 1 कर लो, 2 लासा हो गया। तो इसकी तो 1 से 2 एकम 2, 1 से गुणा हो गया, ऐसे लिख गया 15y प्लस 48 प्लस 1 दूनी 2, 2 चौक 8y माइनस का चिन्ह, 1 एकम है, 1 दूनी 2, 2 एकम बराबर 0। इतने में कोई समस्या हो तो बता। हाँ बताओ। यहीं रख 2 इधर बटे में, इधर गुणा में जाएगा। 2 की 0 से गुणा होगी, कितना आ जाएगा? 0। अब यहां पे जोड़ दिए 15y में 8y जोड़े, कितने हो गए? 23y। 15 में 8 जोड़े और 48 प्लस का 2 माइनस का घट जाएगा। 48 में 2 के कितने बच गए? 46 प्लस का 46 बराबर 0। दोनों काम एक साथ किए। 2 इधर गुणा में ले गए 0 से, तो 0 की 2 से गुणा करिए, कितना हो गया? 0। चाहो तो एक बार लिख भी सकते हो आप, चाहो तो, और नहीं तो वैसे लिख दो 0। और ये 15y में 8y जुड़ गए, 23y हो गए, और 48 में से 2 गए, कितने बच गए? 46। ये 46 इधर प्लस का इधर का जाएगा, और 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो 23y बराबर माइनस के 46। 23 इधर गुणा में, इधर का में जाएगा भाग में, y बराबर माइनस का 46/23, और 23 दूनी गुणा करके देख लेना आप तो। 23 की 2 से गुणा करेंगे, 46 आ गया। तो y बराबर कितना आ गया? माइनस का 2। y का मान आ गया। अब y का मान कौन से समीकरण में लिखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलिए सर यहां बना देता हूं मैं आपका, ठीक है। अब समीकरण 3 है ये वाली, ये सॉरी x बराबर 5 गुणा -3 -2 प्लस 16/2। x बराबर 5 दूनी 10, और का प्लस का या माइनस का? माइनस के 10 प्लस 16/2। x बराबर, ये दोनों अलग अलग चिन्ह के घट जाएंगे, 6/2। 2 एकम 2, 2 3 6। x बराबर कितना आ गया? 3, यानी उत्तर हो गया x बराबर 3 और y बराबर माइनस का 2। आया समझ में? अब थोड़ा समझ में आया होगा। इसमें थोड़ा मुश्किल से आया होगा और इसमें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी 2 सवालों को जब आप खुद प्रयास करोगे, पहले इनको खुद करने की कोशिश करना, फिर बाकी दोनों सवालों को करने की कोशिश करना, तब समझ में आएंगे। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग।